नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे शारदीय नवरात्रों की। बता दें कि देश भर में शारदीय नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है और मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सिद्धार्थनगर के मंदिरों में भी, माता के मंदिरों में भक्त बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। तो देश में नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। सिद्धार्थनगर में भी माता रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। डुमरियागंज तहसील के उज्जैनिया में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से कामना करता है, माँ उसकी हर मुराद पूरी कर देती है। नवरात्र के मौके पर उज्जैनिया माता रानी का पंडाल माता के जयकारों से गूंज उठा। हर और भक्ति और आस्था का सैलाब नजर आया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां एक छात्रा थाने के प्रभारी बनी। तो फिरोजाबाद की एक छात्रा एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बनी है। रामगढ़ थाने में मिशन शक्ति के तहत शारदीय नवरात्रे के मौके पर एडीएफआई स्कूल की 10वीं की छात्रा को एक दिन के लिए रामगढ़ थाने का प्रभारी बनाया गया। दरअसल बड़े अधिकारी लगातार आम लोगों के साथ संवाद स्थापित करने और भयमुक्त माहौल बनाने के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हैं। इसी कड़ी में छात्रा को एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बनाया गया। इंस्पेक्टर बनी छात्रा ईशानी चतुर्वेदी ने कहा है कि उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली देखकर बहुत अच्छा लगा और वो आगे पुलिस में ही जाना चाहती हैं। ईशानी जी, आज एक दिन का इंस्पेक्टर बनकर कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को दी गई, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे को एक दिन ये देखने को मिला कि हमारी पुलिस कैसे काम करती है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे चल के क्या आप भी पुलिस ज्वाइन करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर ये देश की मदद करता है तो बिल्कुल बनना चाहूँगी। देखा जाता है महिलाओं पे आजकल अत्याचार और बराबर केस हो रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? आज एक दिन की आज इंस्पेक्टर है, उस बारे में ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति चालू किया और वो बहुत अच्छा मिशन है, बहुत अच्छी योजना है औरतों के लिए। क्योंकि औरतों को पुरुष प्रधान समाज में रहना पड़ता है, तो उनके लिए हमें जितनी मदद करनी चाहिए उतनी मदद ज़रूरी है। आज एक दिन की इंस्पेक्टर है कि किन किन मुद्दों पर किस तरह से कार्य करेंगे? जो मुद्दे औरतों को परेशान करते हैं, जैसे उनके घर में कैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है या समाज में उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, उनको खुद के लिए लड़ना सिखाने की कोशिश करूंगी मैं, अपने लिए खड़े होना सिखाने। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कासगंज की, जहां सिक्किम में ही आई आपदा में एक कासगंज का जवान शहीद हुआ। तो सिक्किम में आई भीषण आपदा में कासगंज के रहने वाले जवान रघुवेंद्र शहीद हो गए। शहीद जवान के घर क्षेत्रीय सांसद राजवीर सिंह पहुंचे और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने शहीद के नाम से समाधि स्थल पर पार्क निर्माण, मोहनपुरा मार्ग पर शहीद दरवाजे का निर्माण करने की मांग का आश्वासन दिया। बता दें कि 3 अक्टूबर को अचानक सिक्किम में बाढ़ आने से कासगंज के सलेमपुर परिदो गांव के जांबाज रघुवेंद्र उर्फ राज बिहारी शहीद हो गए थे। उनका शव मंगलवार की सुबह पृथक गांव पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के क्या मतलब बताइए अपने परिवार को? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे आर.के. सिंह जी की शहादत हुई है और इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। गांव वालों की जो भी मांगे हैं प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से रखूंगा और जितना भी मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से मैं तुरंत ही 10-15 दिन में ही। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं महोबा की, जहां मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो महोबा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका के टाउन हॉल में कलश संग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि अभियान के तहत गांव, पंचायत, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में महोबा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस यात्रा में देश के गांव-गांव, कोने-कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी।
ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी, जो 7,500 कलश में आई मिट्टी और पौधों को मिलाकर नेशनल वॉर मेमोरियल के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। मेरा देश का जो आज हमारा कलश संग्रह कार्यक्रम था, 18 को हमने रखा इस कार्यक्रम को, और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनकी सोच को क्रियान्वित करने के लिए हमने आज अपने सभी ब्लॉक्स, सभी ग्राम पंचायतों से हमने मिट्टी को संग्रह कर यहाँ पर एकत्रित किया है, और इस मिट्टी को अब हम 26 तारीख को लखनऊ में भेजेंगे, और वहाँ से लखनऊ से ये एक अमृत वाटिका के लिए दिल्ली जाएगा। नई दिल्ली में जो वाटिका बन रही है तो उसमें हमारे यहाँ की मिट्टी चावल जो घर घर से कलेक्ट किए गए तो वहाँ पर उनका उपयोग होगा, और निश्चित तौर से हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि जन सहभागिता के माध्यम से यह एक पुनीत कार्य हो रहा है। श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो पूरे भारत देश में यह कार्यक्रम चल रहा है और इसमें एक आम जनमानस की जन सहभागिता है और निश्चित तौर से हम लोगों के लिए यादगार। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गोंडा की, जहां एक युवक ने लोन न मिलने पर खुद में ही आग लगा ली। तो गोंडा में एक युवक ने नगर कोतवाली के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। दरअसल युवक लोन ना मिलने से परेशान था, जिसके बाद उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। आग लगने से युवक 90% झुलस गया। युवक को बचाने की कोशिश में दूसरा युवक भी झुलस गया। जानकारी के मुताबिक युवक SBI में लोन के लिए चक्कर लगा रहा था। आवेदन किए कई महीने बीत गए थे, लेकिन जब युवक को लोन नहीं मिला तो उसने आत्मदाह करने की कोशिश की और खुद को आग के हवाले कर दिया। बुलेटिन में बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां भैंस बग्गी रेस के दौरान बाइक सवार युवकों का हुड़दंग देखने को मिला। तो मुजफ्फरनगर में भैंस बग्गी रेस के दौरान बाइक सवार युवकों का हुड़दंग देखने को मिला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो छपार थाना इलाके के बसेड़ा रोड का बताया जा रहा है। बता दें कि जिले में भैंस बग्गी रेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भैंसा बग्गी रेल का खेल जारी है, जिसकी वजह से कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। और मुजफ्फरनगर में भी भैंस बग्गी रेस का आयोजन किया गया, जिसमें बाइक सवारों का हुड़दंग देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। तो ग्रेटर नोएडा के लोहरली टोल प्लाजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश टोल कर्मियों और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दरअसल दादरी थाना इलाके में कुछ युवक जबरन बूम बैरियर को हटाकर गाड़ी निकालने लगे। जब मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और टोल कर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो बदमाश उनके साथ मारपीट करते नजर आए और सिक्योरिटी गार्ड की गन छीनने की कोशिश भी करते नजर आए। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां एक बैंक पर सीबीआई का छापा पड़ा। तो संभल में सीबीआई का एक्शन देखने को मिला है। दरअसल गाजियाबाद की सीबीआई की टीम बैंक में छापा मारने संभल पहुंची। मामला रजपुरा थाना इलाके के पीएनबी ब्रांच का है। दरअसल टीम को मैनेजर पर लोन के बदले वसूली करने की शिकायत मिली थी। आरोप था कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ करने संभल पहुंची और लगातार बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ करती नजर आई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शामली की, जहां बीते दिनों कोर्ट से आते वक्त युवक की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शामली में थाना भवन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले हफ्ते बदमाशों ने कोर्ट से आते वक्त युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। 3 आरोपी अभी भी इस मामले में फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि मंटी हसनपुर गांव में 10 अक्टूबर को कोर्ट से आते वक्त प्रशांत की हत्या कर दी गई थी।
पीड़ितों की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों आरोपी रोहित, अमित और अक्षय कुमार सगे भाई हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है और बाकी फरार लोगों की भी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। और आदेश ये 3 लोगों द्वारा जा करके, तीनों लोगों द्वारा गोली मार करके और प्रशांत की हत्या की गई थी। और उसके बाद उस समय एक इसमें से जो रोहित नामक व्यक्ति था वो भी मौजूद था और इनके द्वारा उसके संबंध में मृतक की फोटो वगैरह शेयर की गई। फिर उसके बाद अंकित वगैरह को उसके भाई द्वारा, 2 भाई उस समय हरियाणा में जो किसी मिल या फैक्ट्री में नौकरी करते हैं वहाँ रहते थे और वहाँ से इनको पैसा वगैरह भेजा गया और इनकी मदद कराई गई। इस प्रकार प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो 3 हत्या अभियुक्त हैं उनको वांछित घोषित किया गया है और अब अग्रेतर कार्रवाई करा रहे हैं। सर इसमें कोई हथियार वगैरह बरामद हुए? नहीं, बेसिकली जो 3 उसकी जो बरामदगी की हुई है उस समय जो प्रयुक्त मोबाइल वगैरह है उसके माध्यम से बरामदगी हुई है और अब जो भी साक्ष्य संकलन मिल रहे हैं जो जिन 3 व्यक्तियों द्वारा हत्याकारी की गई है। तो बुलेटिन के आखिर में बात कर लेते हैं गोंडा की, जहां 2 दिन से लापता बच्ची का शव खेत में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो गोंडा में 2 दिन पहले लापता हुई करीब 2 साल की बच्ची का शव खेत में मिला। लापता बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला खोडारे थाना इलाके के केशव नगर ग्रांट का है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बता दें कि 2 दिन पहले घर में खेल रही मासूम बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी, जिसका अब शव मिला है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।